कहानी की शुरुआत में हम एक फिश गॉड को देखते हैं जिसे एक लड़का पका देता है और आराम करने चला जाता है। तभी उस सूप की वजह से सारी वेजिटेबल इंसान बन जाती है और जाकर हमारे मेल लीड कुई को परेशान करने लगती है, लेकिन वो सोते सोते ही उन लोगों को दूर गिरा देता है। वो लड़कियां उसे इतनी स्ट्रांग देखकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिस वजह से इमॉर्टल क्लेन पर भूकंप आने लगता है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और 4 एल्डर्स, जो कि एक कुत्ता, दूसरा बिल्ली, तीसरी कछुए और चौथी एक मुर्गा होता है, वो लोग कुई की बेड के पीछे छुप जाते हैं और बात करने लगता है। एल्डर्स उसे पहाड़ी से नीचे भेजने की बात करते हैं। सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कुई अभी भी अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से इंसानी दुनिया में खतरा हो सकता है। तभी कुई उठ जाता है और मास्टर से कहता है, मास्टर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना, आप जानवरों से बात कर रहे हैं। सुनकर चिकन कहता है, कौन जानवर है, हम इमॉर्टल क्लेन के एल्डर्स है। और जब कुई ग्रैंड मास्टर को पीने को सूप देता है तो इसमें वो ही इविल फिश गॉड होता है। ये देखकर मास्टर कुई के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें चारों एल्डर्स शांत करते हैं। कुई बता देता है कि वो बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मास्टर के दिया गर्म कुई को नीचे भेजने का प्लान होता है, तो वो कुई को बता देता है कि पहाड़ी के नीचे उसका बेहद बड़ा होटल है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर जाकर पैसे कमा सकता है। ये सुनकर कुई भी मान जाता है। मास्टर चारों एल्डर्स को भी अपने साथ नीचे भेज देते हैं। वो खुशी खुशी जाता है, लेकिन जब एक होटल को देखता है तो वो बस एक झोपड़ी होता है, जिसे देखकर वो बेहद हैरान होता है। तभी वहाँ पर घायल हाल में सन रोंग आती है। वो अपने भेष बदलकर अंदर जाती है। उसे देखकर वो खुश होकर उसकी खातिरदारी करने लगता है, लेकिन सन रोंग उसे देखती भी नहीं और एक चेयर जाकर बैठती है और अपने हाथ को देखकर याद करती है कि जब राक्षसों से लड़के वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में डेमन किंग हमला कर देता है और उसके अंदर एक पॉइजन डाल देता है। ये याद करके वो सोचती है, मेरी एक दिन के अंदर अंदर मौत होते वाला है, लेकिन मुझे इस बात की खेद है कि मेरी 200 साल की कल्टीवेशन बेकार जाएगा। और वो वहाँ पर कुई को देखकर उसके अंदर सारी कल्टीवेशन डालने लगती है। दूसरी तरफ हम डेमोन किंग के साथ हाई रिस्ट बुदाओं को देखते हैं। वो लोग एक साथ मिले हुए होते हैं और हम कुई को देखते हैं। वो सन रोंग की हाथ अपने छाती से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सन रोंग सोचती है, ये कैसे मेरे ओरा को हैंडल कर रहा है। ये सुनकर चिकन सोचता है, कुई फेरी किंग होता है, इसका ओरा आकाश से भी विशाल है, ये कुई की दांत में भी नहीं फंस सकता। और फिर से सन रोंग उसके ऊपर फिर से अपनी कल्टीवेशन ट्रांसफर करने लगती है। ये देखकर कुई सन रोंग को किस करने की ट्राई करता है। ये देखकर सन रोंग कुई को दूर धक्का देती है। वो उसे शांत करके सूप पीने के लिए देता है। सन रोंग जब उस सूप को देखती है तो उस सूप में बेहद सारी डिवाइन एनर्जी देखकर बेहद हैरान होती है और उसे पीती है और कटोरे चाटने लगती है। कुई जल्दी से अपने कटोरे छीन लेता है। तभी सन रोंग के ऊपर लाइट चमकती है और वो देखती है कि उसकी सभी घाव ठीक हो गए हैं, तो वो इसके लिए कुई को शुक्रिया कहती है। तो वो फिर से सूप बनाने चला जाता है। जब वो आता है तो वहाँ पर सन रोंग नहीं होती है। सन रोंग डेमोन किंग के पास होती है। वो डेमोन किंग को हराकर देशद्रोही के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है और वहाँ से भाग जाता है। और हम डेमोन किंग वो बुदाई को पकड़कर एक गुफा पर लाता है। डेमोन किंग बुदाओं को कहता है, सन रोंग की किसी ने मदद की है, तुम पता लगाओ वो कौन है। और वहाँ पर रखी स्टोन से अपनी पावर लेने लगता है और हम सन रोंग को देखते हैं। वो सुराज्य की क्वीन बन जाती है और उसे क्लाउड स्वॉर्ड दिया जाता है, जिसे सर्वोच्च
पुजारी वुदाई भी आसानी से उठा नहीं सकते, जिसे वो एक ही हाथ से उठा देता है। ये देखकर सभी लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। ये सब होने के बाद चेन फैमिली की बेटी चेन वान अपने फादर से वुदाई की बेटे से शादी की बात करती है। मिस्टर चेन बता देते हैं कि उसकी पहले ही तय कर दी गई थी, उसकी पहाड़ों पर बढ़िया सा रेस्टोरेंट चलाता है। ये सुनकर चेन वान गुस्से से वहाँ से चली जाती है और हम चेन वान को कुई के रेस्तरां के बाहर देखते हैं। वो वहाँ पर आकर कुई की रेस्तरां की मजाक बनाने लगती है और उसकी शॉप की बेइज्जती करने लगती है। तभी वहाँ पर सनरोंग आकर कुई के सामने झुक जाती है। ये देखकर चेन वान बेहद हैरान होती है, फिर भी वो उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है, जिससे सनरोंग गुस्सा होने लगती है और कुई को आपने क्लाउड स्वॉर्ड के बदले सुप देने को कहती है, तो वो मान जाता है। चेन वान फिर से उन लोगों को भला बुरा कहने लगती है, तो सनरोंग गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसे रोक देता है, जिस वजह से वो गिरने लगती है, जिसे कुई रोक देता है और सनरोंग को उसे कुछ भी ना करने को कह देती है। और वो लोग प्लान बनाकर चेन वान को डराने लगते हैं कि जिससे वो डरकर वहाँ से भाग ही जाती है और कुई क्वीन को सुप देता है, जिससे सनरोंग अपने बोतल में रख लेती है। वो उसकी सोने की चीज देखकर बेहद हैरान होता है, जिसके बदले वो उसे जीवन भर फ्री सुप देने की बात करता है। उसके बदले वो उसके मांगेदर को ढूंढने को कहता है, तो वो मान जाती है और मैरिज की तैयारी करने चली जाती है। और हम चेन मैंशन में चेन वान को गुस्से से बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली के लोग आ जाते हैं। वो लोग एक टोकन देकर चेन वान और जियांग एंगेजमेंट के बात करता है, तो वो खुशी मान जाती है और एंगेजमेंट की तैयारी करने चली जाती है। और हम एक जगह देखते हैं, वहाँ पर एंगेजमेंट की तैयारी हो रहा था। वहाँ पर इनविटेशन कार्ड से ही अंदर जा सकते थे। वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जब अपना हाथ आगे करता है तो वहाँ के बैरियर टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे खूनी की चीज देखकर बैठकर खाने लगता है। उसे ऐसे खाते देखकर सभी लोग उसकी मजाक बनाने लगता है। वो सभी को बता देता है कि वो ही यहाँ के दुल्हा है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनता है और उसे बाहर निकालने की ट्राई करता है। वहाँ पर चेन वान और उसके फैमिली आकर उससे शादी तोड़ देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये देखकर वो कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो वहाँ पर आकर कुई को इंसल्ट करने लगता है और उसे बाहर निकालने को कहता है। कभी वहाँ पर सभी लोग जियांग वुदाई और चेन वान को सपोर्ट करते हैं। तभी वहाँ पर हमारी क्वीन सनरोंग की एंट्री होता है। उसे देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वो लोग क्वीन से कुई की शिकायत कर रहे होते हैं कि वो उन लोगों की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आ गया है, जिसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर क्वीन जियांग वुदाई से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसा कहने की, और कुई के सामने झुक जाती है। क्या उसे उसका क्लाउड स्वॉर्ड दे देता है और कहता है, इन लोगों को मेरी सफाई दो। ये सुनकर क्वीन सभी को बता देती है कि उन्होंने ये एंगेजमेंट पार्टी कुई के लिए रखी थी। ये सुनकर सभी लोग बेहद हैरान होते हैं। जियांग क्वीन को कुछ कहता उससे पहले क्वीन उसे घायल कर देती है। मिस्टर चेन अपनी बेटी को कुई से शादी करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। ये सुनकर मिसेस चेन कुई को कहने लगती है, नाटक बंद करो और मेरी बेटी से शादी करो, लेकिन कुई मना कर देता है और क्वीन इन लोगों को अच्छे से समझा देने को कहकर वहाँ से चला जाता है। क्वीन चेन फैमिली को 4 बड़ी फैमिली की सूची से हटवा देती है। उसके बाद हम चेन फैमिली का सीन देखते हैं। वो लोग 4 बड़ी फैमिली की सूची से हटवाने पर बेहद परेशान होते हैं। तभी मिस्टर चेन सोचते हैं, ये सनरोंग कुई की सारी बातें मानती है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे। लेकिन चेन वान नहीं मानती, लेकिन उसके माता पिता उसे कुई के पास ले आते हैं और उससे शादी की बात करने लगती है, लेकिन कुई मना कर देता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। उसके बाद हम रेस्तरां के बाहर डेमोन लॉर्ड और युदाई को देखते हैं। जियांग युदाई डेमोन किंग को बता देता है कि ये वो ही लड़का है जिसने सनरोंग की हेल्प की। ये सुनकर डेमोन किंग कहते हैं,
तुम सुनरों पर नजर रखो, मैं इस लड़के को देखता हूँ। और वो अंदर जाकर कुई को रेस्तरां की इंसल्ट करने लगता है। कुई डेमोन किंग से माफी मांगकर उसे चाय देता है। डेमन किंग उस चाय में डिवाइन एनर्जी देख लेता है। जब वो इस चाय को छूता है तो उसे करंट लगता है। ये देखकर कुई जब उस चाय को चेक करता है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी कप लेने जाता है। ये देखकर डेमोन किंग उस पर पीछे से हमला कर देता, लेकिन कुई को तो कुछ नहीं होता। डेमोन किंग ही नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं कि कुई के कमर के नीचे सुनहरा कवच देख लेते हैं। कुई डेमन किंग को नीचे गिरे देखकर उसे उठाने लगता है। डेमोन किंग कुई के कपड़े के नीचे पकड़ने लगता है। ये देखकर वो डरकर पीछे होता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। डेमोन किंग उसे पैसे देकर उसके कमर के नीचे देखने की बात करता है। ये सुनकर कुई डेमोन किंग को मार मार कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। उससे डरकर डेमोन किंग वहाँ से भाग जाते हैं। कुई उस चाय को एक प्लांट के ऊपर फेंककर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो प्लांट एक लड़की में बन जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज लड़की में ही क्यों बदलती है। वो लड़की अपने आप को इंसान बने देखकर बेहद खुश हो जाती है और कुई को देखकर छुप जाती है। वो कुछ है शोर सुनकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता है। वो लड़की सोचती है अगर मैं इसे खा लूं तो ये और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की खुद घायल होकर बेहोश हो जाती है। कुई उसे बेहोश देखकर उठाने लगता है। जब वो होश में आती है तो उसे देखकर सोचती है क्यों मैं इसके पास रहकर उससे पावर लेने की कोशिश करूं, सोचती है और कुई से उसके रेस्तरां पर काम करने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कैसे भी करके कुई को मना लेती है और उसकी क्लोज जाने की ट्राई करने लगती है, लेकिन वो क्वीन को याद करके उस पौधे वाली लड़की को दूर करके बाहर जाकर पेशाब करने लगता है। डेमोन किंग छुपकर पीछे से उसकी कमर की नीचे देखने की ट्राई करते लगता है, लेकिन देख नहीं पाता तो उसका क्लोज जाकर देखने लगता है। कुई उसे देखकर फिर से गुस्सा होने लगता है तो डेमोन किंग डरकर वहां से भाग जाता है और वो कमरे में जाकर बाहर जाने लगता है। उसके बाद वो प्लांट वाली लड़की उस कमरे में जाकर अपने कपड़े उतारने लगती है। डेमोन किंग ये समझता है कि अंदर कुई है तो वो अपने फोन की कैमरा से कुई की कमर के नीचे देखने के लिए फोटो बनाने लगता है। तभी वहाँ पर कुई आता है तो उसे देखकर डेमोन किंग बेहद हैरान होता है। कुई डेमोन किंग के हाथों में फोन देखकर वो उस फोन देखने लगता है। उसमें लड़की की फोटो देखकर बेहद ज्यादा हैरान होता है और डेमोन किंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी अंदर से वो लड़की निकलती है और अपने फोटो को देखकर कहने लगती है कितनी अच्छी आई है। डेमोन किंग भी छुप छुप कर उस फोटो को देख रहा था। कुई जब ये सब देखता है तो डेमोन किंग को मारने लगता है, लेकिन वो कुई को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की कुई के ऊपर चिपकने लगती है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। उन लोगों को ऐसे देखकर वो बेहद हैरान होती है। कुई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं समझा पाता है तो वो क्वीन को लेकर बाहर चला जाता है। क्वीन कुई से डेमोन किंग को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन कुई कुछ समझ नहीं पाता है और ऐसे ही मधुमक्खी को देखकर उसकी पीछा करने को कहता है। ये सुनकर क्वीन को एक आइडिया आता है और वो कुई को शुक्रिया कहकर चली जाती है, लेकिन कुई कुछ समझ नहीं पाता है और हम डेमोन किंग को देखते हैं। वो अपने जगह आकर एक स्टोन से पावर लेकर कुई ने मारा दुआ घाव को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर वुदाई आ जाता है। उसके पीछे पीछे क्वीन आकर वो डेमन किंग के सीने पर अपना तलवार घुसा देती है, लेकिन डेमोन किंग वहाँ से भाग जाता है। क्वीन अपने सैनिक को वुदाई को जेल में डालने को कहती है और हम कुई और उस लड़की को देखते हैं। उसने कुई की सारी चीजें खा दिया था तो वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। उसे देखकर वो लड़की कुई से चिपकने लगती है। क्वीन कुई को बता देती है कि 3 बाद उसने एक जश्न रखी है और कुई को इनविटेशन कार्ड देती। उसके जाने के बाद वो भी गुस्सा होकर मछली
पकड़ने चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर डेमो लॉर्ड आ जाता है। वो बेहद घायल और गुस्से में होता है। तभी वो वहाँ पर प्राचीन फेओनिक्स की पुप को देख लेता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। और हम डेमोन किंग और वुदाई को देखते हैं। डेमोन किंग बता देते हैं कि उन्हें क्वीन को हराने का उपाय मिल चुका है और उसे फेओनिक्स की पुप दिखाता है। ये देखकर वो बेहद हैरान होता है कि उससे क्या होगा। डेमोन किंग बता देते हैं कि ये एक फेओनिक्स का पुप है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। और वुदाई को दूसरी तरफ मुड़ने को कहकर वो पुप खा लेता है, जिससे वो बेहद पावरफुल बन जाता है और कहता है अब हम क्वीन को पार्टी के दिन अपनी शक्ति दिखाएंगे। और हम कुरी को देखते हैं, उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा होता है, तो अपने आप से कहता है से बिना किसी गिफ्ट के पार्टी में कैसे जा सकता हूँ। और चारों एल्डर्स में से मुर्गे को देखकर सोचता है क्यों ना मैं इसी को ले जाऊं, ये मुझे अंडे भी नहीं देता। ये सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। जब वो मुर्गे को उठाने लगता है, वो डरकर 3 अंडे दे देता है, तो वो उसे छोड़ देता है। बिल्ली मुर्गे से पूछता है तुम तो लड़के हो ना, तुम कैसे अंडे दे सकते हो। मुर्गा बता देता है कि ये अंडे नहीं, उसकी खून है। और हम कुरी को पार्टी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन एक बॉडीगार्ड उसे आगे जाने नहीं देता और उसका मजाक बनाने लगता है। जब कोई उसे इनविटेशन दिखाता है तो वो डरने लगता है। दूसरा गार्ड बता देता है कि इस पार्टी के लिए कोई भी इनविटेशन नहीं है। और ये सुनकर वो लोग कुई का मजाक बनाने लगता है और वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पौधे वाली लड़की आकर उन दोनों गार्ड को मारती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं। वो कुई की इनविटेशन देखकर डरने लगते हैं और बता देता है कि इसे क्वीन ने अपने हाथों से लिखी है। और दोनों गार्ड्स को उन लोगों से माफी मांगने को कहता है, तो वो लोग माफी मांगने लगते हैं। कुई और वो लड़की अंदर चली जाती है और हम अंदर एनिमल्स गॉड पावर वाले झान शाओ को देखते। उसे वहाँ पर चेन फैमिली मस्का लगा रहा होता है। झाओ शाओ भी वहाँ पर चेन वान से शादी की बात करता है। ये सुनकर वो लोग बेहद खुश होने लगते हैं। अंदर कुई और वो पौधे वाली लड़की भी पहुँच जाते हैं। वो लोग इतनी बड़ी पार्टी और खान की चीजें इतनी सारी देखकर बेहद हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। तभी उन लोगों को चेन वान देख लेती है, तो वो जाकर कुई और पौधे वाली लड़की का मजाक बनाने लगती है। ये सब देखकर वो लड़की भी उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देती है। ये सुनकर झाओ शाओ बेहद गुस्सा हो जाता है और अपने पावर यूज करने लगता है। कुई उसके माथे पर चमकरहा निशान देखकर कहता है ये निशान तो मेरे मुर्गा पर भी है। पौधे वाली लड़का सोचती है मेरे मास्टर इतनी पावरफुल है, ये इनके सामने टिक नहीं पाएगा। जब वो कुई पर हमला करता है, लेकिन वो उसे को बिना छुए ही दूर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग बेहद हैरान होते हैं और कुई पर चिल्लाने लगते हैं। कुई बना देता है कि उसने झाओ शाओ को छुआ तक नहीं। झाओ शाओ भी गुस्से से एक किलर को बुला लेता है। जब वो किलर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुई पौधे वाली लड़की को बचाने लगता है। जब वो किलर कुई के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन कुई जब अपना कंधा थोड़ा सा ही हिलाता है, जिस वजह से वो किलर दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर झाओ शाओ कुई पर बेहद गुस्सा होने लगता है। जब वो उस किलर को देखने के लिए झाओ शाओ को थोड़ा सा धक्का देता है, तो वो दूर जा गिरता है। जब कुई उस किलर को चेक करके झाओ शाओ को देखता है कि वो जमीन पर गिरा पड़ा है, तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर लेटे क्यों हो। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और मास्टर हॉन को वहाँ पर बुलाता है। उन्हें देखकर सभी लोग उनसे कुई की शिकायत करने लगते हैं। ये सुनकर कुई मना करने लगता है और पौधे वाली लड़की को लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। तो वो मास्टर कुई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाते हैं। सभी लोग फिर भी कुई को ही दोष देने लगता है और झाओ शाओ फेओनिक्स को बुलाने लगता है। वो हाओ शाओ के पूर्वज होते हैं। तभी वहाँ पर फेओनिक्स का सोल आ जाता है। उसे देखकर
सभी लोग उस सोल के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर कुई कहता है, मुझे तो यहाँ पर मुर्गे की पूप का गंध आ रहा है। ये सुनकर वो लोग फिर से कुई के ऊपर गुस्सा होते लगते हैं। तभी वहाँ पर बुदाई आता है। उसे देखकर सभी लोग बहन हैरान होते हैं कि ये कैसे जेल से निकल गया। बुदाई कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं वहाँ पर ही रहता? ये सुनकर झाओ शाओ फेओनिक्स को बुदाई को मारने को कहता, लेकिन तो फेओनिक्स डेमोन किंग होता है और मास्टर हांग और झाओ शू को पकड़ लेता है। कुई उसे देखकर पहचान जाता है और उसके कान पकड़ लेता है। डोमो किंग कुई को वहाँ पर देखकर डरकर भागने लगता है, लेकिन उसे बुदाई रोककर याद दिलाता है कि वो अब पावरफुल हो चुका है। ये सुनकर वो वापस आकर पौधे वाली लड़की को होस्टेज बना लेता है और कुई को अपने नीचे के कपड़े खोलने को कहता है, वरना वो पौधे वाली लड़की को मार डालेगा। तो उसे मजबूरन अपने कपड़े खोलने पड़ते हैं। तभी वहाँ पर क्वीन आकर डेमोन किंग से लियांग को दूर करवा देती है। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसे क्वीन रोक लेती है। डेमोन किंग को वहाँ पर देखकर कहती है, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? ये सुनकर डेमोन किंग फेओनिक्स की पुप दिखाता है और कहता है, इस शक्ति से आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर तो क्वीन भी डर जाती है। जब डेमोन किंग उन लोगों पर हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन उसका हाथ कुई पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। डेमोन किंग जल्दी से फेओनिक्स की पुप दिखाकर कुई को डराने लगता है। कुई ये देखकर उसे घिन आने लगता है और वो जब एक बार चीखता है तो वो पुप गायब हो जाता है और जब दूसरी बार चीखता है तो डेमोन किंग नीचे गिर जाते हैं। वो गिरने से पहले बुदाई को वहाँ से गायब करवा देता है। सब कुछ ठीक होते के बाद क्वीन कुई को कहती है कि वो यहाँ पर बैठकर खाना खा सकता है, लेकिन कुई मना करके कहता है कि मैं घर पर ही नूडल्स बनाऊंगा, तुम भी आना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जान के बाद क्वीन सभी लोगों को बता देती है कि डेमोन किंग मर चुका है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए मैं फेरी लैंड जाने का रास्ता ढूंढूंगा कहकर वहाँ से चली जाती है और ये सोचते हुए जा रही होती है कि वो फेरी लैंड कैसे ढूंढे। तभी वो कुई के चारों जानवरों को शराब पीते हुए देखती है। वो देख लेती है कि वो चारों जानवर फेरी लैंड के एल्डर्स है। ये देखकर मुर्गा क्वीन से पूछता है, तुमने हमें कैसे पहचाना? क्वीन बता देती है कि उसने उन लोगों का ओरा को देखा लिया है। ये सुनकर मुर्गा कहता है कि ये सब शराब के कमाल है। अगर तुम ये बात किसी को ना बताओ तो हम तुम्हारी एक प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। ये सुनकर क्वीन हाँ कहती है और फेरी लैंड जाने की रास्ता पूछती है। बिल्ली बता देता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए सेंट टेम्पल के लोगों के साथ दोस्ती करनी होगी और कुई को अपना मास्टर बनाना होगा, जिस पर क्वीन भी मान जाती है और हम क्वीन को कुई के साथ देखते हैं। वो को कुई के कपड़े पकड़कर मनाने लगती है। ये देखकर कुई कुछ और समझने लगता है और क्वीन को दरवाजे बंद करने को कहता है और टेबल पर लेटकर कुछ और सोचने लगता है। क्वीन आकर कुई से पूछती है, क्या आप इस बात के लिए मानेंगे? जिस पर कुई हाँ कहता है। ये सुनकर क्वीन कुई को अपना मास्टर कहकर उनके सामने झुक जाती है। ये सुनकर कुई का मुंह ही उतर जाता है। क्वीन इस बात के खुशी में पार्टी रखने के लिए चली जाती है। जब कुई अपना उबाला हुआ अंडे देखता है तो वहाँ पर एक छोटी सी टुकड़ी ही थी और हम बुदाई को देखते हैं। वो जाकर डेमोन देव को आजाद कर देता है तो वो एक आदमी के अंदर चला जाता है और वो कहता है, 500 साल के बाद आजाद हुआ हूँ मैं, अब दुनिया बदल दूंगा और जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। कुछ लोग वहाँ पर कुई को देखकर बात करने लगते हैं कि वो क्वीन की मास्टर है और क्वीन ने उसी के लिए पार्टी रखा है और कुई के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है और उसे स्टेज पर रखी चेयर पर बैठाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बुदाई के साथ चेंग फैमिली आकर कुई को रोक देता है और कहता है, ये सीट उसकी नहीं, ये सीट मुझसे बिलोंग करता है। तभी वहाँ पर क्वीन आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ यह पर आने की? और सभी लोग क्वीन के सामने झुक जाते हैं। वो जाकर देर से आने के लिए कुई से माफी मांगती है और बुदाई से कहती है, क्या तुम यहाँ पर आके मरना चाहती हो? ये सुनकर बुदाई डेमोन दीप को वहाँ पर बुलाता है। उसे देखकर क्वीन समझ जाती है कि ये डेमोन दीप का सोल है, तो वो कुई से हेल्प मांगती है।
तो वो उसे वही अंडे का टुकड़ा देता है। इसे देखकर वुदाई पहचान जाता है कि यह कलरफुल ग्लास दीप है जो बहुत पावरफुल होता है। इसे खाकर क्वीन पावरफुल बन जाती है, लेकिन डेमोन दीप के सामने टिक नहीं पाती है और घायल हो जाती है। ये देखकर कुई घुसे उस डेमोन को मार डालता है और क्वीन को वहां से हाथ पकड़कर ले जाता है। और इसी मोमेंट के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।